नमो अरिहंताणम। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अपना क्वेश्चन यहाँ पर रख सकते हैं। चंद्रगुप्त जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय चिन्ह। पंडित जी, निगोदी का हमारा आज का विषय था, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करके लेना चाह रहा था। नित्य निगोद और इतर निगोद का मुझे जरा सा स्पष्टीकरण चाहिए था। और पृथ्वी के खर भाग पंख भाग के नीचे कलकल पृथ्वी है जिसमें निगोदिया जीव होते हैं। और आपने आज कहा कि निगोद कोई एक स्थान नहीं, पर्याय का नाम है। निगोदी जीव तो संसार में त्रस गति की नाली में मोक्ष से लेके पूरे पृथ्वी तक कहीं हर जगह खचाखच भरे हुए हैं। तो कलकल भाग में रहने वाले ये कौन से निगोदी जीव है? और उसी में एडिशनल भरत भगवान मतलब एक निगोदी जीव आते हैं तो अनंत उनका काल एकेंद्रीय जीव में जाते हैं। तो भरत भगवान के 300 समथिंग जो पुत्र थे वो निगोद से आके मनुष्य भी धारण करके तुरंत मोक्ष कैसे चले गए? ठीक है, 3 प्रश्न आपने इसमें पूछे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो नित्य निगोद और इतर निगोद में क्लेरिफिकेशन चाहिए, दोनों का डिफरेंस समझिए। पहली बात तो निगोद पर्याय के 2 भेद हैं। निगोद पर्याय का मतलब हो गया एकेंद्रीय जीव में साधारण वनस्पति में जन्म लेना। रिपीट कर रहा हूं, एकेंद्रीय जीवों में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, 5 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें वनस्पति काय के 2 भेद होते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति जो हमें पेड़ पौधे के रूप में दिखाई देती है, ये हो गई प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति वनस्पति रूप में नहीं होती है, वो निगोदिया पर्याय रूप में होती है, निगोद जीव रूप में होती है। अब वो जो निगोदिया जीव हैं वो 2 तरह के हुए, या वो पर्याय 2 तरह की हुई, नित्य निगोद और इतर निगोद। जिस पर्याय में जीव अनादिकाल से है लेकिन आज तक उस निगोद पर्याय से नहीं निकला, उसको हम कहते हैं नित्य निगोद। और जिस पर्याय को धारण करके नित्य निगोद से निकल गया, बाहर आ गया, जिसे बाहर आने का मतलब बोलते हैं शास्त्रों में व्यवहार राशि, आगम की भाषा में व्यवहार राशि का मतलब हुआ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय बन गया, पृथ्वी का एक, जल का एक आदि बन गया, पेड़ पौधे बन गया, ये कहलाती है व्यवहार राशि। वहां से निकल करके वापस उसने ऐसा कोई कर्म किया और वापस मनुष्य से, जैसे उदाहरण मानिए मनुष्य से वापस उसको मर के निगोद में जाना है, निगोद पर्याय का उसने बंद कर लिया, आयु का बंद किया तिर्यंच में निगोद का, तो वो जाएगा इतर निगोद में। तो इतर निगोद की परिभाषा बनेगी जहां जीव नित्य निगोद में भी प्रति समय एक समय में वो जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के दुखों को सहन करता है। डिफरेंस इतना सा है, वहां अनादिकाल से था, अभी तक निकला नहीं, और यहाँ इस पर्याय से जीव का निकलना भी होता रहता है, जाना भी होता रहता है। कभी भी निगोद में पहुंच जाएगा, वहां से निकल करके वापस आ जाएगा, फिर निगोद में पहुंच जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। इस तरह की व्यवस्था इतर निगोद में बना करती है। दूसरी बात, 7 पृथ्वियां जो अधोलोक में बनी हुई है, उसके नीचे जो एक स्थान बना हुआ है जिसको कलकला पृथ्वी कहते हैं, अनेक चित्रों को हम देखते हैं तो वहां नीचे निगोद लिखा हुआ रहता है। मैं बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं, वह निगोद वहां पर लिखना आगम सम्मत नहीं है। निगोद पर्याय का नाम है, निगोद किसी स्थान का नाम नहीं। बहुत अच्छी तरह से समझिए, जैसे 7 नरक है, 7 पृथ्वियां हैं, तो वो तो स्थान हो गए, लेकिन निगोद स्थान नहीं है। निगोद एक पर्याय का नाम है जो तिर्यंच गति के जीवों के अंतर्गत आती है। आपको कोई पूछे निगोदिया जीव कौन सी गति का है, आप बताइए। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, सॉरी, कौन सी गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति या देव गति? उत्तर मिलेगा तिर्यंच गति। क्यों? क्योंकि वो एकेंद्रीय है। तो वहां 8वीं पृथ्वी जो लोग सामान्य से, आचार्य अकलंक स्वामी महाराज एकमात्र ऐसे आचार्य हुए
जिन्होंने राजवार्तिक ग्रंथ में सात पृथ्वियों के नीचे 8वीं पृथ्वी का नाम कलंकला पृथ्वी नाम दिया, लेकिन उन्होंने निगोद नहीं कहा। उन्होंने कहा यहाँ पंच स्थावर जीव रहते हैं, धवलाजी में लिखा हुआ है। 7 पृथ्वी के नीचे जो एक राजू योजन का स्थान है उसे हम कहते हैं, दोनों प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। एकमात्र आचार्य अकलंग स्वामी लिखते हैं ये कलकला पृथ्वी है, अन्य आचार्य उसे कोई कलकला पृथ्वी नाम नहीं देते हैं, सामान्य खाली स्थान बोलते हैं। और वो कहते हैं यहाँ 5 पंच स्थावर रहते हैं। पंच स्थावर मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। अकेला मात्र निगोद होता तो फिर पृथ्वी का एक आदि कैसे रहते, क्योंकि वो तो निगोद में ही होते ही नहीं है, निगोद रूप में। तो कहने का तात्पर्य जो आपने बात समझी, केवल त्रसनाली नहीं, लोकनाली नहीं, पूरे तीनों लोकों में जो 343 घन राजू का जो पूरा लोक है उसमें निगोदिया जीव पूरे ठसाठस भरे हैं। तीसरा प्रश्न आपने जो पूछा उस प्रश्न में भी मैं पहले करेक्शन कर देता हूं। भरत चक्रवर्ती के 300 आदि पुत्र नहीं थे कुल 923 पुत्र। और उनके बारे में शास्त्रों में लिखा है कि वो सीधा निगोद से निकले और निकल करके मनुष्य पर्याय धारण किए और मनुष्य पर्याय में मुनि बन करके उसी भाव से मोक्ष चले गए। तो प्रश्न बनेगा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपत्ति है? 6 महीने 8 समय में 608 जीव बाहर निकलते हैं नित्य निगोद से। तो ये तो कह ही नहीं रहे ना कि 923 एक साथ बाहर निकले। सबका जन्म एक साथ थोड़ी ना हुआ। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र क्या एक साथ ही पैदा हो गए? नहीं हुए, अलग अलग समय पे हुए होंगे ना। 1-2 दिन का अंतराल होगा, कोई 2-4 महीने का अंतराल होगा, कोई साल भर का अंतराल होगा, उनमें डिफरेंस तो है वो उनके पुत्र। और उन पुत्रों की एक साथ संख्या बता करके वहां आचार्य महाराज ने उस धर्म के महत्व को समझाया है कि कभी कभी जीव का ऐसा भी पुरुषार्थ काम कर जाता है कि सीधा निगोद से निकला, मनुष्य बना और कैसा निमित्त बन गया और उसी भाव से उस जीव को मोक्ष हो गया, मुनि बन करके तब साधना करके मोक्ष चले गए। तो ऐसा भी संभव है। इसलिए मैंने आपको पढ़ाते समय बताया ये क्रम निश्चित नहीं करना, नित्य निगोद से निकलेगा फिर पृथ्वी का एक बनेगा, फिर पृथ्वी का एक से जल का एक बनेगा, जल का एक से अग्नि का एक ना ना ना, ऐसा नहीं बनने वाला। और ऐसा कोई नियम नहीं है, कुछ भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, ये अपन को समझना चाहिए। हाँ, मनुष्य और तिर्यंच ही बनेगा, इतना जरूर समझना। निगोद से निकल करके सीधा नरक और देवगति में नहीं जाता है, ये नियम सिद्धांत है, इस तरह से समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, अभी आपके बोलने से ही मुझे पता चला कि तिर्यक योनि ही निगोदी जीव भी तिर्यक योनि है। तो तत्वार सूत्र में जैसा कहा है ना, माया तिर्यक योनस्य, मतलब मायाचर्य करने वाला निगोदी में भी जा सकता है। हाँ बिल्कुल जा सकता है। तो अगर आप तिर्यंच योनि नहीं मानोगे तो निगोदिया की कौन सी योनि मानोगे? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि बिल्कुल अल्पारम मनुष्य बोला, बहुवारम नरक बोला है, माया ही तिर्यक योनि बोला है। निगोदी का कोई उल्लेख ही नहीं दूसरा सेपरेट। नहीं, सेपरेट नहीं है एक्चुअली। निगो तिर्यंच है हम्म, तो तिर्यंच एक इंद्रिय भी, 2 इंद्रिय भी, 3 इंद्रिय भी, 4 इंद्रिय भी, ये तो सब नियम से तिर्यंच ही है। करेक्ट। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से तिर्यंच गति के ही होते हैं। मनुष्य देव नार के तो नियम से पंचेंद्रिय हैं। अब पंचेंद्रिय में तिर्यंच में ऑप्शन भी है, हाँ तिर्यंच पंचेंद्रिय भी होते हैं, लेकिन एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से तिर्यंच योनि वाले ही होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। विकास जी को दो। हाँ, जय जय पंडित जी। जय जी। पंडित जी साहब, आपने ये जो प्रत्येक वनस्पति के बारे में बताया कि उनका एक ही जीव स्वामी होता है, एक ही जीव स्वामी होता है, और एक शरीर एक शरीर का एक ही स्वामी होता है। और आपने बताया सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, ये दो भाग डिवीजन हो गया अपना प्रत्येक वनस्पति का। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का मीनिंग क्या है? एक दोनों का मतलब डिफरेंस क्या है? क्या मतलब ठीक। यहाँ तक थोड़ा सा बताइए। हाँ समझिए, देखो 2 बातें। पहले साधारण और प्रत्येक में डिफरेंस समझिए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो जहां शरीर एक
स्वामी अनेक, इट मीन्स साधारण जीव, ठीक है। और जहां शरीर एक और स्वामी भी एक, वो कहलाएगा प्रत्येक। जैसे पेड़ पौधे, हमने जो बीज बोया, उस बीज का निकला तना और वो पेड़ बन गया। अब वो जो पेड़ है वो एक स्वयं एक जीव है, उसके आश्रय से अनेक जीव रह सकते हैं, लेकिन वो पेड़ तो पूरा एक ही जीव कहलाएगा। बोलिए, समझिए बात, विषय को। पेड़ पूरा एक जीव है, लेकिन पेड़ के आश्रय से, पेड़ के पत्ते में भी जीव है, फूल में भी जीव है, फल में भी जीव है, टहनी में भी जीव है, लेकिन पूरा जो एक बीज हमने बोया, जो वो एक पेड़ लगा, एक पौधा लगा, वो एक जीव है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक वनस्पति में अब इसको भगवान को घटित करना है। अब इस प्रत्येक वनस्पति में दो भेद, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ये जो एक शरीर हुआ, अब जैसे एक फल लिया अपन ने, एक आम लिया, एक मैंगो लिया, एक एप्पल लिया, अब ये तो एक जीव हुआ स्वयं, लेकिन अब इसके आश्रय से संख्यात और असंख्यात जीव वनस्पति कायिक भी होते हैं। जहां अब सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में भेद कीजिए, जिससे प्रत्येक वनस्पति में अनंत जीव पाए जाएं, वो कहलाती है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। रिपीट कर रहा हूं, जिस वनस्पति में अनंत जीव पाए जाते हैं, वह कहलाती है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। जिस वनस्पति में संख्यात और असंख्यात जीव पाए जाते हैं, वह कहलाती है अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। उदाहरण, जैसे लौकी है, कच्ची लौकी है जो अभी बहुत छोटी है, जो अभी बहुत बड़ी नहीं हुई है, जितनी एवरेज की होनी चाहिए उतनी बड़ी नहीं हुई है, और उस कच्ची लौकी को ही हमने तोड़ लिया और हमने उसका भक्षण किया, तो हमें दोष लगेगा सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का। लौकी तो स्वयं अपने आप में एकेंद्रीय जीव थी ही, लेकिन उस कच्ची लौकी के आश्रय से अनंत जीव रह रहे थे, वो कहलाएगी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। अब दूसरा इसी में, अब वो लौकी अपने जिस एवरेज में उसको बड़ा होना है, अपने आप में एक दो दिन, 2-3 दिन बाद में, 7 दिन बाद में वो अपने आप बड़ी हुई, और बड़े होने के बाद में आपने उसको तोड़ा और अपना भक्षण किया। अब उसमें कितने जीवों की हिंसा हुई? उसमें हुई संख्यात अथवा असंख्यात जीवों की हिंसा। इसीलिए शास्त्रों में हमें समझाया गया है, पहली बात तो वनस्पति भक्षण ही मत करो। नहीं साहब, कैसे चलेगा काम बिना वनस्पति के? तो जिस दिन अष्टमी चौदस आती है और हरी नहीं खाते हैं, तो भोजन ही रूखा रूखा सा लगता है, कैसे काम चलेगा? खाना तो पड़ेगा। तो क्या करो भैया, देखो, फिर अष्टमी चौदस को मत खाओ, अष्टानिका में मत खाओ, 10 लक्षण में मत खाओ, जितना होता है उतना अपन त्याग करने की बात करते हैं। और फिर उसमें भी आचार्यों ने लिखा है, जो कच्ची कच्ची देख करके, छोटी छोटी, जो मुगली जिसको अपन बोलते हैं ना, बहुत, जिसका अभी कच्ची है, जो जो खाने में अपन को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी एवरेज में बड़ी नहीं हुई है, उसको खाने में हमें ज्यादा दोष लगता है। क्यों? क्योंकि वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, और अप्रतिष्ठित होने में वो पूरी पक गई है, अपना एवरेज में जितना उसको बड़ा होना है उस अनुसार अपन ने उसका उपयोग कर लिया। उदाहरण दूसरा समझ लीजिए, जैसे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, अनार का पेड़ लगा हुआ है, आपने क्या किया, अभी अनार आना शुरू ही हुए थे, अमरूद आना शुरू ही हुए थे, और आपने तोड़ लिया इतना सा, तभी ये हुआ सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। और एक वो अपनी एवरेज में बड़ा हुआ और वो पकने की स्थिति में आ गया, आपने तोड़ लिया, या वो टूट गया, टूटा हुआ खाया, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। ये डिफरेंस है। इसलिए हमारे यहाँ हमको कहा गया है, हमें सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का भक्षण नहीं करना चाहिए। जितने भी जमीकंद हैं वो सभी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में आते हैं। आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, इसलिए उनके भक्षण की मनाही की गई है।
सही। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत क्लियर हो गया। सैमसंग 5M के नाम से कोई है, SM के नाम से। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय। पंडित जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे बोलते हैं कि कुछ जीव तो नित्य निगोद से निकले ही नहीं, तो ऐसे उन्होंने ऐसे क्या कर्म किए कि वो निकल, मतलब पहले बात तो वो उसके अंदर है और फिर वो निकल ही नहीं पा रहे, तो कुछ तो कर्म उनके पुराने रहे होंगे, तो वो क्यों नहीं निकल, मतलब क्यों इसमें है? ठीक है, समझ गया आपका प्रश्न। सबसे पहली बात तो मैं ये निवेदन करूंगा कि हम शुरुआत कहाँ से करें। आपने कहा कि उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो वो वहां पर हैं और अभी तक नहीं निकल पाए हैं। उत्तर मिलेगा जब अनादि काल से ही वही हैं। अनादि का मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, तब ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो वो वहां पर गए या वहां पर पहुंचे या वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। अनादिकाल से, चाहे आप हो, चाहे हम हो, या कोई भी जीव हो, यहाँ जो बाहर निकल कर के आया है वो पहले वहां की हवा खा के आया है, पहले वहां रह के आया है, अनंत काल उसने वहां बिताया है, तब जाकर के वो निकला है। कब से था वहां पे? अनादिकाल से था। एग्जाम्पल समझिए, जैसे माइंस होती है ना, खदान जिसको बोलते हैं, खान। उस खान में, उस गोल्ड के साथ में सोने की खान है। क्या सोना ऐसे थोड़ी सीधा पड़ा हुआ रहता है? पत्थर में मिक्स रहता है, मिट्टी गंदगी लगी हुई होती है। तो उस खान में वह सोना कब से है, मिट्टी कब से है उस खान के साथ, उस सोने के साथ में? जब से वो खान है, जब से वो माइन है, तब से उस सोने के साथ में वो गंदगी लगी हुई है। उसी प्रकार अनादि काल की व्यवस्था में हम कोई लॉजिक, कोई आर्गुमेंट या कोई कर्म की स्थिति नहीं लगा सकते हैं। अब तक क्यों नहीं निकला? उसके परिणाम अच्छे नहीं बने, उसके परिणामों में ऐसी निर्मलता नहीं आई कि 6 महीने 8 समय में जो 608 जीव निकलते हैं उसमें उसका नंबर आ पाए, इसलिए नहीं निकल पाया। अच्छा जी। पंडित जी, जो निगोदी जीव होते हैं वो एक इंद्रिय ही होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, नियम से। यही तो तो पढ़ा अभी उनमें अपन ने। जैसे हम लोग बोलते हैं कि तो उनमें इतनी सोचने की शक्ति रहेगी कि वो मतलब अच्छे या बुरा सोच सके, एक इंद्रिय जीव? देखिए, एकेंद्रीय जीव जो होते हैं उनके पास वचन नहीं है, उनके पास मन नहीं है, केवल शरीर है। हम्म। शरीर के हम्म। साथ केवल एक इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय। अब आत्मा है तो हम्म। आत्मा का उपयोग तो होता ही है, ज्ञान दर्शन से तो युक्त है ही। हाँ उनमें हाँ हाँ। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चारों संज्ञाएं भी पाई जाती, इच्छाएं भी होती है। तो हम पूर्ण रूप से ये तो नहीं कहेंगे कि उनमें ये सब चीजें नहीं होती है, होती है आगम सिद्धांत के अनुसार। लेकिन इतना जरूर है, आचार्यों ने सॉरी, आचार्यों ने जहां पर 3 प्रकार की चेतना का वर्णन किया अध्यात्म ग्रंथों में, वहां उन्होंने लिखा कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो जो पाणित्य मदिक्कंता नाणम विन्दन्ति ते जीवा, जो प्राणों से अतिक्रांत है, ऐसे सिद्ध भगवान जो होते हैं वो ज्ञान चेतना के भोगी होते हैं। संसारी जीवों में हम्म। 2 भेद कर दिए उन्होंने। एकेंद्रीय जीव कर्म फल चेतना का भोगी है, स्थावर जीव कर्म फल चेतना, कर्म नहीं करते, वो ज्यादा नहीं कर पाते। 99% वो जो कर्म कर रहे हैं बस उसका फल भोगना उनको, चुपचाप। नया कर्म, पुरुषार्थ नहीं है उनमें। और 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो त्रयजीव होते हैं वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के स्वामी हुआ करते हैं। ऐसा अध्यात्म ग्रंथों में गाथा आई है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, वो कर्म भी करते हैं और कर्म का फल भी भोगते हैं, वो त्रयजीव। लेकिन हम्म। एकेंद्रीय जीवों में पुरुषार्थ की हीनता होती है, पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। फिर भी कदाचित आचार्यों ने ऐसा लिखा, कोई निगोदिया जीव है और उन्होंने केवली के शरीर का स्पर्श कर लिया, कि रिद्धिधारी मुनिराज के शरीर का स्पर्श हो गया, कहीं पर हम्म। कोई जिन बिंब विराजमान है और उस प्रतिमा का स्पर्श हो गया, तो स्पर्शन इंद्रिय तो है ही उनके पास में। और हो सकता है हम्म। उस स्पर्श से उनके परिणाम में कुछ निर्मलता आ जाए और उस समय आयु बंद का समय चल रहा हो और आयु बंद हो जाए तो निकल जाए वहां से। और जितने भी निकले हम्म। हैं
वो सब इसी तरह से भाग्य से निकले हैं, किन्हीं न किन्हीं विशुद्ध परिणामों से निकले हैं, लेकिन वहाँ विशुद्ध परिणामों का कोई विशेष निमित्त नहीं है। इस तरह के संयोग बन जाने पर नित्य निरोध से निकला जाता है। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। बिल्कुल। धन्यवाद। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणाल है सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ भर्ण मुकर। अमूलोय सर्वसाहूणम्, जय बोलो भगवान।